गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको C++ की सीरीज में आज बताने जा रहा हूं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स इन C और डेटा टाइप्स इन C++ जो है लगभग सिमिलर है। कुछ चीजें C++ में आकर के ऐड हो गई हैं, तो उन्हें हमें देख लेना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा टाइप्स किसे कहते हैं। तो डेटा टाइप्स डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। ये डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन है? डेटा टाइप डिफाइंस ए टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल कैन स्टोर। तो कोई वेरिएबल किस प्रकार का डेटा अपने पास स्टोर करके रख सकता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल किस प्रकार का डेटा रखेगा अपने पास। कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल मेमोरी में जो जगह ऑक्युपाई कर रहा है उस जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्या हमारे लिए अलाउड है, इसको हमें पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ता है इस वेरिएबल को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे मान लो 109 स्टोर करना है, या फिर इस मान लीजिए हमको 2.4 स्टोर करना है, या फिर मान लीजिए हमें C यूज करना है। एनीथिंग, कोई भी यहाँ पे हमें रखना है तो हम कुछ भी तो नहीं रख सकते एनीथिंग। उसके लिए यहाँ पे डेटा टाइप्स बताए गए हैं C++ में। तो इसे हमें बेसिकली बताना पड़ेगा कि ये एक इंटीजर टाइप डेटा है। तो अगर हमने ये डिक्लेरेशन कर दिया ना कि दिस वेरिएबल इज इंटीजर टाइप, so a can store only integer values, right? If I have declared a as char, then a can store only characters, right? So friends, I think आपको यहाँ से बेसिक सी नॉलेज मिल गई होगी कि एक वेरिएबल किस प्रकार की डेटा अपने पास रख सकता है, ये कौन डिफाइन करता है? डेटा टाइप डिफाइन करता है। सो मैंने यहां लिखा है डेटा टाइप डिफाइंस ए टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर। इज इट क्लियर? एंड C++ में फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा टाइप्स की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उनको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे मैं लिखता हूं और उसके बारे में हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरीज अगर आप कहोगे कैटेगरीज, या फिर ये कह लो कि इसका टाइप्स, देन दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। एंड व्हाट इज दिस? फर्स्ट वन इज बेसिक डेटा टाइप, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि किसी एग्जांपल में, जैसे मैंने शायद ये लिया था, तो a जो वेरिएबल है ये केवल इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर कर सकता है। मैंने एक जगह क्लास RTC भी लिया था, तो ये जो यहाँ पे हमने क्लास टाइप डिफाइन किया है, ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है, ठीक है। और भी बहुत कुछ जैसे एरे वगैरह होते हैं, तो वो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं। लेकिन कौन किस कैटेगरी में आता है इसको समझना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 7 के पार्ट 1 में हम बेसिक डेटा टाइप्स को कवर कर रहे हैं। लेक्चर 7 के ही पार्ट 2 में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को कवर कर देंगे, और इसी लेक्चर में लेकिन पार्ट 3 में, तो पार्ट वाइज इसको पढ़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा मैं वीडियो बनाने वाला हूं जो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेक्चर 7 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये वाला डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। दिस इज द कैटेगरी एंड यू कैन से दिस इज द एग्जांपल। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट C++ डेटा टाइप्स इन कैटेगरी वाइज, एंड ऑल्सो उनके अंदर में भी कौन कौन से, जैसे मैं मान लो अगर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है,
उससे पहले हमने ले लिया बेसिक डेटा टाइप। ओके, बेसिक डेटा टाइप, यू नो फ्रेंड्स। तो बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, and one more thing, that is boolean, floating point, double float, and many more like that, void and also white characters। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सबके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद से आता है क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या क्या आता है बाबू, तो यहाँ पे आएगा क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन एंड टाइप डेफ। Okay, only, and another one is derived। तो derived data type में क्या क्या आएगा, derived data type में आएगा array, function, pointer and reference। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा किस पे आधारित है बाबू, इसके ऊपर। ठीक है, तो दिस इज आई एम गोइंग टू कवर इट इन पार्ट 1 and this is in part 2 and this in part 3। अगर आप ये तीनों पार्ट देख लेते हैं फिर डेटा टाइप्स इन C++ का संपूर्ण नॉलेज आपके पास हो जाएगा। चलिए आज हम लोग अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेटा टाइप्स में देखिए यहाँ पे इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स, ये दो जो चीजें हैं ना, इनको हम इंटीजर्स की श्रेणी में नहीं रखते हैं, और ये दो जो है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल फ्लोटिंग पॉइंट, इनको भी हम लोग एक ही श्रेणी में रखते हैं, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी सब सेपरेट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या जानना है, इंटीजर, ये जो डेटा टाइप होता है ये हमें परमिशन देता है क्या, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इंटीजर टाइप की वैल्यू करने का मतलब क्या हो गया, दैट इज -4, -5, 6, 0, 5, 4, इनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो वेरिएबल जो होता है इस प्रकार का ही डेटा अपने पास होल्ड करके रख सकता है। अगर हमने 2.9 ऐसे किसी इंटीजर को वैल्यू असाइन कर दिया तो वो इस 0.9 को क्या कर देगा, टर्मिनेट करेगा और केवल 2 वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप्स हमें डिफाइन करते हैं उस वेरिएबल को कि वो वेरिएबल केवल इंटीजर वैल्यू को अपने पास स्टोर कर सकता है। जो कीवर्ड किसी वेरिएबल को अगर हम इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो कीवर्ड की जरूरत पड़ती है उस कीवर्ड को क्या कहते हैं, इंट। तो इंट कीवर्ड इज यूज्ड। एंड वन मोर थिंग, अगर मैंने किसी वेरिएबल को मान लीजिए कि इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, ऐसे इंट a डिक्लेयर कर दिया, ये वेरिएबल को गौर से देखिएगा, तो इस a का जो साइज है ना वो कितना होगा, यानी ये मेमोरी में कितना बाइट जगह लेगा। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये 2 बाइट और 4 बाइट, 2 बाइट्स या इसको 4 बाइट्स भी कहते हैं, ये स्टोर करता है। लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर वी आर यूजिंग। इफ वी आर यूजिंग 16-bit compiler, 16-bit compiler, then the size of the integer data type is 2 byte, and if we are using 32-bit compiler, right, then the size of the integer data type is 4 byte. So this is all about integers, and if you find the range, ठीक है, तो ये आप 2 to the power करके निकाल सकते हो। तो वो जो चार्ट है ना, वो चार्ट मैं आपको यहाँ पे भी लिख दूंगा, उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको मेरा ब्लॉग स्पॉट क्या है, मेरे ब्लॉग स्पॉट पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, रितेश टेक्निकल क्लासेस .blogspot.com। दिस इज माय ब्लॉग स्पॉट, एंड इफ यू विजिट, ये लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, वहां पे विजिट करोगे तो चार्ट आपको मिल जाएगा जिसमें कि किसका रेंज कितना होता है, कितना साइज होता है, ये भी आपको मिल जाएगा।
तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स, राइट। कैरेक्टर्स कैन ओनली स्टोर कैरेक्टर टाइप वैल्यूज, लाइक अगर मुझे मान लो किसी वेरिएबल के अंदर a स्टोर करना है, b स्टोर करना है, c या फिर r स्टोर करना है, तो ये कैसे स्टोर होगा? दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर, राइट। तो ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है और इसका जो कीवर्ड होता है कैर होता है। तो फ्रेंड्स मैं इसको मिटाते जाता हूं और जो की पॉइंट्स हैं उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं बता रहा हूँ कैरेक्टर्स को, तो कैर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, यानी हियर a is a character type variable, a can only store characters not numbers। ये नंबर को भी कैरेक्टर में समझ लेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने int a और b डिक्लेयर किया है और यहाँ पे हम एंड आल्सो c भी डिक्लेयर किया है, c is equal to a plus b कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज जो होंगी ना ये हमें कैलकुलेट करके मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो इसी जगह पे मैंने कैरेक्टर a b c कर दिया और c is equal to a plus b किया, तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी क्या? कैलकुलेट करके जोड़ के नहीं मिलेगी, बिकॉज ये इसको क्या समझ रहा है? कैरेक्टर टाइप वेरिएबल समझ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम केवल ओनली कैरेक्टर्स आर अलाउड, वी कैन स्टोर ओनली कैरेक्टर्स एंड साइज ऑफ द कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप इज 1 बाइट, ठीक है। तो साइज अगर हम कहते हैं तो सबसे पहली चीज की अगर कोई कहे कीवर्ड, तो क्या बताओगे? कीवर्ड होगा कैर साइज 1 बाइट ऑलवेज, ओके 1 बाइट। एंड व्हाट अबाउट बूलियन? फ्रेंड्स boolean is also a data type, it is also a basic data type and basic data types को हम लोग built-in data types भी कहते हैं, primitive data types भी कहते हैं। तो basic के बहुत सारे नाम हैं, primitive data type and one more thing is built-in data type, because system knows about this, है ना। boolean का जो कीवर्ड है वो क्या है? bull is used to declare a variable boolean and it gives either true or false, right? It can store only true and false, that is 0 or 1, okay। so अगर किसी वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया बुल टाइप, तो a जो है ना या तो ट्रू रिजल्ट देगा या फिर फॉल्स रिजल्ट देगा, या तो 0 या फिर 1। so this is boolean, right? and float, right? float के बारे में अगर आप बात करोगे तो float is a keyword which is used before declaring a floating type variable like float a, right? अगर मैंने a को float declare कर दिया, we can store here 6.4 easily, okay, no doubt। but one more thing, एक चीज और ध्यान देना होगा कि इसका जो रेंज होता है ना, उसी रेंज में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उस रेंज से बाहर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, अच्छा इसके पहले एक डबल यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो हम आगे आपको भी बताने वाले हैं ये सब डबल वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स का फ्लोट जो होता है इसका साइज होता है 4 बाइट, इसका साइज हो जाता है। और अगर डबल हो गया तो डबल की साइज कितनी हो जाती है? तो डबल की साइज हो जाती है 8 बाइट, राइट। यानी मेमोरी पे ये जगह 8 बाइट ऑक्यूपाई कर लेता है। वर्ड का कोई अपना वर्ड इंटरनेट का कोई अपना साइज नहीं होता है, लेकिन अगर हम किसी इसका यूज मोस्ट ऑफ द यूज जो है वर्ड पॉइंटर डिक्लेयर करने में होता है, तो जो वहां पे साइज होगी वर्ड पॉइंटर का, उस साइज को हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अपना स्पेसिफिक कोई वर्ड का क्या नहीं होता? डेटा टाइप नहीं होता है। और वाइड कैरेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, वाइड कैरेक्टर इज समथिंग न्यू टू यू आई थिंक। तो वाइड कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया था। वाइड कैरेक्टर जब कभी भी डिक्लेयर किया जाता है तो ये इस प्रकार, यानी पहले L से इसको प्रीफिक्स के रूप में हम L यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जो हमें बताता है कि दिस इज ए वाइड कैरेक्टर, ओके। तो समथिंग दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड बेसिक डेटा टाइप्स का यहाँ पे मैं चार्ट यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। और बेसिकली दैट इज ओके, नोट इट प्लीज। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ डेटा टाइप्स के रेंज लिखे हुए हैं। रेंज जनरली जैसे कि मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी इसे याद करने की कोशिश करें। बट रेंज इज नॉट वेरी मैंडेटरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ज्यादातर आपसे ऑब्जेक्टिव में साइजेस पूछे जाते हैं, और रेंज में भी अगर पूछा जाता है तो ये वाली इतनी एक्सपोनेंशियल वैल्यू साइंटिफिक रूप में ऐसे नहीं पूछी जाती है, ये वाला पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे होते हैं डेटा टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है, डेटा टाइप मॉडिफायर्स। ये क्या होते हैं? ये प्रीफिक्सेस होती हैं
प्रीफिक्स आई थिंक आपको पता होगा, यानी जो पहले लग जाए और पहले लग करके उसके साइज को बढ़ा घटा दे या फिर उस पर असर करे, ठीक है। तो जैसे प्रीफिक्सेस ग्रुप में हम लोग यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, यहाँ डबल, ओके, एंड वन मोर थिंग साइंड, अनसाइंड, ये सभी क्या है, ये प्रीफिक्सेस हैं, इन्हें डेटा टाइप मॉडिफायर कहा जाता है। ये जब कभी भी किसी डेटा टाइप के पहले लगते हैं तो ये उसके रेंज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, या फिर कभी कभी अनचेंज भी होता है। तो इंटीजर टाइप डेटा टाइप के लिए यहाँ पे अगर मैं 2 बाइट लिखा हुआ हूं तो मैंने यूज किया 16 बिट का कंपाइलर। तो 16 बिट कंपाइलर के लिए आप अगर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो वहां पे क्या करें, डिक्लेयर करें, जैसे आप यहाँ पे डिक्लेयर करें इंट a और एक और वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए b, और b इज इक्वल टू यहाँ पे कर दीजिए साइज ऑफ एक ऑपरेटर आता है, इसको चला दीजिए और इस b को प्रिंट कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा, इसका साइज मिल जाएगा और इससे पता चल जाएगा हमारा कंपाइलर जो है वो कितने बिट का है। क्योंकि आप तो यूज कर रहे होंगे कंपाइलर के रूप में या तो डेव का यूज कर रहे होंगे, डेव C++ का, या फिर आप टर्बो C++, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा लिख करके उसका साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर डिक्लेयर कर दीजिए char a और ये वाला ऑपरेशन चला दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका साइज क्या है, और उसी से हमें पता चल जाएगा कि कंपाइलर का कितने बिट का लेंथ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंट के लिए 2 बाइट, ठीक है, और इसी प्रकार सॉर्ट इंट, राइट, फिर आपका सॉर्ट इंट के बाद आ गया मान लीजिए साइंड इंट, ठीक है, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ओके। तो ये सब के लिए क्या होगा, वैल्यू हमारी क्या होगी धीरे धीरे तो इसमें असर करेगा या साइंड और अनसाइंड वगैरह जो भी है। तो इसका डेटा टाइप्स का साइज कितना होता है, इसके लिए मैं एक चार्ट्स दे रहा हूं आपको। वो चार्ट रितेश टेक्निकल क्लासेस.blogspot.com पे पड़ा हुआ है, वहां से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा याद करने में। उसी प्रकार कैरेक्टर है तो साइंड कैर, अनसाइंड कैर, फ्लोट है तो फ्लोट का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है। डबल, तो डबल का साइज क्या हो जाता है, 8 बाइट हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग डबल ले लें, लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल का साइज हो जाता है 10 बाइट, ओके। तो ये थोड़ा सा यहाँ याद करना होता है, ये साइज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स आज बेसिक डेटा टाइप्स को कर लिए हम लोगों ने, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। सो बने रहिए हमारे साथ, और अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।